दरभंगा के शुभंकरपुर के विभा देवी हत्याकांड का आरोपी अभी तक फरार। मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल फेयर प्लान के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व पुलिस पदाधिकारी शिव मुनि प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटनास्थल और स्थिति का लिया जायजा। वहीं मृतका के पति मनोज महतो ने बताया, आरोपी अभी भी मोबाइल फोन पर दे रहा धमकी। शिव मुनि प्रसाद ने कहा, विभा देवी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही दिख रही है। साथ ही साथ शिव मुनि प्रसाद ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा मृतका के पति मनोज महतो और शिव मुनि प्रसाद ने। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हम बार बार पुलिस को, प्रशासन को हम बोलते हैं कि मेरे को न्याय मिला जाए। न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। फोन पे भी धमकी मिला है। फोन पे धमकी दिया गया था, रिकॉर्डिंग है। क्या धमकी मिला है? कि आप लोग जितना गवाह दे रहे हो मीडिया के सामने में या प्रशासन के सामने में, आप लोग नहीं बचोगे, आप लोग सबको मार दूंगा मैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो हम सुना सकते हैं। बड़ी पुलिस अधीक्षक से मिले थे, उन्होंने क्या कार्रवाई की? वो बोला हम देख रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। बाकी प्रशासन आए थे, 1-2 बार मेरे घर पे रेड मारे, कुछ मिला नहीं तो भी मेरा वाइफ को 2-3 बार डंडा से मारे हैं। रवि महतो से आप लोग को डर भी है? डर है, पूरा डर है हमारा, क्योंकि मेरा 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। हमारा डर है क्योंकि वो जानता है कि मनोज महतो जिंदा रहेगा तो वो केस वो करेगा, कंप्लेन करेगा। हमको मार देगा तो उसका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन इसमें सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए आज 15 दिन हो गया है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है उसको। मेरा नाम मनोज महतो है। मुझे आवेदन एक दिया गया पीड़िता के पति के द्वारा कि पुलिस अच्छी से काम नहीं कर रही है। एक आवेदन था, उस आवेदन को हमने देखा जिसमें घटनाकारित चाकू, जिसे पीड़िता को शरीर पर कई बार चाकू वार किया गया है, और पुलिस के द्वारा जब्ती सूची में यह नहीं लिखा गया है कि उसमें खून लगा था। मुझे देख करके उसी समय से याद आ गया कि स्थानीय पुलिस के द्वारा अपराधी को मदद किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि एक वयोवृद्ध महिला का फर्द बयान लिया गया, जबकि उनके परिवार में बगल में एक बीए पढ़ी हुई लड़की 22 बरस की थी। घटना को चिल्ला करके न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा कि बोल रही है, और फर्द बयान में भी गलत ढंग से लिखा गया है, जबकि उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके अभियुक्त के पिता और बच्चे घटना पर शामिल हैं और ललकार रहे हैं। उन लोगों को नाम छोड़ दिया गया है। और यह भी सुनने को मिला कि बादनी को जो फर्द बयान दिया गया है उसे उठा करके ज़बरदस्ती पुलिस ले गई है वहाँ पर, और ओपी पर फर्द बयान लिया है, जबकि घटनास्थल पर लाश पड़ा हुआ था। कितनी लापरवाही है कि मैं क्या कह सकता हूँ। इस घटना से ऐसा दर्द हो रहा है कि दरभंगा ही नहीं, बिहार में गरीबों का मदद करने वाला कोई नहीं, जिसके पास बल नहीं है, पैसा नहीं है, असहाय है, समाज में कमज़ोर है, उसको पुलिस मदद नहीं करती। आरोपी पर पहले से भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिल्कुल। अगर उन आपराधिक मामलों में समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद यह घटना नहीं होती। क्या इसमें क्या लापरवाही बरती गई और क्या है? 15/11/19 को एक पीड़िता द्वारा सूचना दी गई है कि हम बाथरूम में स्नान कर रहे थे, नियत से चला गया है। उस पर FIR दर्ज नहीं किया गया। शुभंकरपुर नगर थानाध्यक्ष काबिल
काबिल माने जाते हैं आज के कि दरभंगा में को काबिल पुलिस थानाध्यक्ष है, उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। हम तो गतवा दूसर की बार तीसर की बार विवाद हुआ, जिसके चलते स्थानीय लोग 3/1/2021 को पंचायती किया है मंदिर में। वह महिला सब दिन विरोध करती रही रवि को शराब बेचने के रखने के कारण। उसका मेन मकसद यही था, कारण थी कि वो अपने नई नवेली थी और उसकी भतीजी पढ़ी लिखी है और वो गरह पुलिस आती हमेशा तंग करती थी, जिसके चलते वह महिला विरोध करती थी कि आप ऐसा काम नहीं गलत कीजिए, जिसके चलते वह उसके प्रति भावना से ग्रसित होकर के किया। कारण है कि अपराधी था, उसकी शिकायत भी किया गया है, दारू का कारोबार है उसके यहाँ। जिला एसटीएफ की प्रभाव पुलिस भी छापामारी यहाँ की है, एक्साइज वाले भी किए हैं कई बार, लेकिन स्थानीय थाना उसको इतना सपोर्ट किया है कि इसका कोई सीमा नहीं है। मैं उसका एक साक्षी भी हूँ। उसके घर पर पूरा हमने छापामारी भी किया था रवि के नाम से, बड़े पदाधिकारी की सूचना भी थी, लेकिन उनको प्रश्रय दिया गया और वह अपराधी आज खुलेआम घूम रहा है। थानेदार ने कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उसके दबाव में है, उसके प्रभाव में काम कर रहा है। पीड़ित परिवार आपके पास न्याय की गुहार लगाई है, आपका किस तरह का स्टेप रहेगा इसमें? मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी मैं दिलो जान से मदद करूंगा और वरीय पदाधिकारी के पास इसकी लापरवाही थानेदार की, दरभंगा पुलिस की जिससे अवगत कराऊंगा और इसे सामाजिक स्तर पर भी मैं लोगों को बीच में बात देना चाहूँगा कि आप लोग खुद जागरूक होइए। लगता है कि सरकार आप लोगों को मदद नहीं कर पाएगी, न पुलिस मदद कर पाएगी। पुलिस किसके दबाव में है, ये या तो जानकारी नहीं है या तो प्रभाव में है, यही दो बात है। मोबाइल से जा रही है, धमकियाँ दी जा रही है। पुलिस वाला को बताता सूचना भी देता है कि वह व्यक्ति कहाँ पर है, लेकिन पुलिस हिलती नहीं है। अभी मुखार बिंदु से जो बादनी है उसको धमकी दिया कि हमने 3 लाख में हमने खरीद लिया है पुलिस को, हम दारू बेचते रह गए, हमको पकड़ नहीं पाई, बच पाई, केस में नहीं हुआ। भले दूसरा थाना लहरियासराय थाना मब्बी थाना बेच दिया है। उसकी माँ है, खास अपनी उसकी माँ विरोध करने वाली। इससे अब बिहार सरकार को क्या कह सकते हैं? न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं है और गरीबों को खास करके न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हम लोग अब जागरूक करते हैं और कानूनी कार्रवाई स्तर पर हम लोग उतरते हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दुख की बात है कि 15 दिन हो गया, 70 वर्ष की महिला से 164 का भी बयान नहीं करवाया गया। वो महिला कब करवट जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। आई विटनेस है, कोई ठिकाना नहीं है कि बगल में कहाँ क्या कर सकता है। इतनी पुलिस की बड़ी लापरवाही। आप पुलिस विभाग में एक बड़े पदाधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, तो आपको एक खासा अनुभव होगा कि इस केस में किस तरह से काम करना चाहिए था पुलिस को। इसी तरह से तो मैंने देखा कि सीजर लिस्ट घटनास्थल से खून बरामद नहीं किया गया है, जो कि आज भी आपको दिखाई दे रहा है। घटनास्थल पर खून लगा हुआ आपके सामने मैंने दिखलाया। सीढ़ी से गिरा हुआ काका लटका हुआ खून की धार साइड से थोड़ा सा बचा गया, उस दिन कितना खून होगा। उस पर सीजर लिस्ट में घटनास्थल पर खून नहीं दिखाना, ये पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है, सोचने की चीज है। और चाकू। परिचय मेरा नाम शिवमणि प्रसाद हुआ, मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन प्रदेश उपाध्यक्ष।